हेलो गाइस। अगर आप एक न्यू ब्लॉगर हैं और आप भी अपनी साइट को गूगल एडसेंस पे अप्रूव कराना चाहते हो, लेकिन आपने काफ़ी बार ट्राई कर लिया, आपकी साइट अप्रूव नहीं हो रही है, तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी प्रो टिप्स बताऊंगा जो आपकी साइट को फर्स्ट टाइम पे ही अप्रूव करा देगी। ओके, क्योंकि एक साइट जब हम गूगल पे सबमिट करते हैं गूगल एडसेंस पे, तो गूगल उस टाइम हमारी साइट पे काफ़ी चीज़ें देखता है और हम लोग केवल कुछ ही चीज़ पे फोकस करते हैं। हम लोग केवल कंटेंट पे फोकस करते हैं, उसके बाद ट्रैफिक पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, इन्हीं दो चीज़ पे फोकस करके और साइट की कस्टमाइजेशन ये तीसरी चीज़ है, इन तीनों चीज़ को फोकस करते हैं और अपनी साइट को एडसेंस में सबमिट कर देते हैं। ठीक है, रिजल्ट क्या होता है कि हमारी साइट रिजेक्ट हो जाती है। लेकिन एक साइट जब हम गूगल पे सबमिट करते हैं तो गूगल एडसेंस हमारी साइट पे काफ़ी चीज़ें देखता है। अगर हम वो सभी चीज़ें अपनी साइट पे इम्प्रूव कर दें तो हो सकता है कि हम अपनी साइट का जो अप्रूवल है वो फर्स्ट टाइम पे ही ले लें। आपको मैं एक साइट दिखाता हूँ, ये एक मेरी साइट है। ठीक है, जो अभी मैंने जनवरी के एंड में स्टार्ट किया था और इस पे आप देख सकते हो मुझे एडसेंस का अप्रूवल भी मिल गया और ये साइट इस टाइम काफ़ी अच्छी रैंक भी कर रही है। ठीक है, ये सभी चीज़ें कैसे हुई? ये सभी चीज़ें हुई इन नोट, जो ये चीज़ें आप देख रहे हो, जो चीज़ें मैंने लिख रखी है अपनी नोटबुक पे, इन सभी चीज़ों से हुई हैं। तो अभी मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको इम्प्रूव करना चाहिए अपनी साइट पे, जिससे आपकी साइट गूगल फर्स्ट टाइम पे ही अप्रूव कर दे। ओके, लेकिन उससे पहले आप लोग अगर न्यू हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जितना हो सके उतना शेयर करना और एक अच्छा सा कमेंट करना नीचे जाके, या फिर आप अपना जो प्रॉब्लम है ब्लॉगिंग का या फिर एडसेंस का वो भी कमेंट कर सकते हो, उसका भी मैं आपको रिप्लाई दूंगा, सॉल्यूशन बताऊंगा। ओके, तो करना ज़रूर। और अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नोटबुक पे मैंने सारी चीज़ें नोट करके रखी हैं और मैं एक एक करके आपको सभी चीज़ें बताता हूँ। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो है डोमेन। ठीक है, तो आपको मालूम होगा जब हम अपनी साइट क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हम एक डोमेन लेते हैं। तो गूगल पे जब हम साइट सबमिट करते हैं तो गूगल सबसे पहले हमारा डोमेन देखता है। वो ये चीज़ चेक करता है कि ये जो डोमेन है वो डोमेन नेम कैसा है, मतलब ये जो डॉट इन है इसको हम डोमेन नेम बोलेंगे। तो ये डोमेन नेम टॉप रेटेड है या फिर नहीं है। अगर आप इंडिया में हो तो इंडिया में बहुत से ऐसे डोमेन हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, जैसे .in, .com, .xyz, .site। ठीक है, और भी अब तो काफ़ी डोमेन लोग यूज़ करते हैं, लेकिन टॉप रेटेड डोमेन जो होते हैं वो होते हैं .in, .com। ये सब टॉप रेटेड डोमेन है, इन पे गूगल बहुत जल्दी अप्रूवल देता है। सो अगर आप कोई भी साइट स्टार्ट कर रहे हो तो आप अपना बजट बढ़ा लो और एक टॉप रेटेड डोमेन खरीद लो। ओके, तो ये सबसे पहली चीज़ है जो गूगल देखता है। अगर आप .in, .com डोमेन से साइट को सबमिट करोगे तो गूगल के जो अप्रूवल वाले चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप .xyz, .site या फिर .website जैसी वेबसाइट को सबमिट करोगे तो हो सकता है कि गूगल आपकी साइट को कुछ ज़्यादा दिन तक रिव्यू में रखे और उसके बाद आपको अप्रूवल दे। ओके, तो सबसे पहला फैक्टर है ये आपकी साइट का अप्रूवल का। दूसरा जो फैक्टर है वो है डोमेन टाइम। आपको जनरली मालूम होगा आपकी जो साइट है उसका जो डोमेन एज है, मतलब आपने इस डोमेन को कब बाय किया। तो जनरली गूगल ये चीज़ हमें बताता तो नहीं है कि आपका डोमेन एज कितना पुराना होना चाहिए, लेकिन गूगल एडसेंस में जब भी साइट सबमिट करो तो आपका जो डोमेन एज है वो 2 मंथ पुराना तो होना ही चाहिए। मैंने ये जो डोमेन लिया था शायरी पढ़ो .in, इसको मैंने नवंबर में ही रजिस्टर्ड कर लिया था, लेकिन इस पर मैंने काम करना चालू किया जनवरी के एंड में। तो इससे क्या हुआ कि मेरा जो ये डोमेन था ये 2 मंथ पुराना हो चुका था। ठीक है, न्यू डोमेन पे इतनी जल्दी अप्रूवल नहीं मिलता है, लेकिन अगर वही डोमेन 2 से 3 मंथ हो जाता है तो वहां पर आपको बहुत जल्दी अप्रूवल मिल जाता है। ठीक है, तो आप भी जब भी कोई साइट क्रिएट करो तो आप सबसे पहले डोमेन बाय कर लो और डोमेन बाय करने के बाद अपने डोमेन को क्या करो, रखे रहो। और जब या तो आप उस पर काम करना चालू कर दो और जब आपके डोमेन की एज 2 मंथ या फिर 3 मंथ हो जाए तब आप सबमिट करो अपनी साइट को और तब देखना आपको बहुत जल्दी अप्रूवल मिलेगा। ओके, तीसरी जो फैक्टर है वो है साइट डिज़ाइन। अब होता क्या है कि जब हम कोई भी साइट क्रिएट करते हैं तो उस पर जो भी हम थीम इंस्टॉल करते हैं वो थीम अपनी साइट की लुक, मतलब अपनी साइट की जो लुक होती है उससे
अच्छा दिखाने के लिए कोई भी थीम इंस्टॉल कर लेते हैं, लेकिन गूगल हमें क्या बताता है, गूगल हमें ये कहता है कि आप कोई भी थीम यूज़ करो, लेकिन ऐसी थीम यूज़ करो जिसमें हम आराम से अपने एड्स को प्लेस कर सके। अब आप ऐसी कोई थीम यूज़ कर लो जिसमें एड्स को प्लेसमेंट कर ही नहीं सकते, ठीक है, तो वहाँ गूगल एडसेंस अपना अप्रूवल क्यों देगा, क्योंकि उसको वो जगह ही नहीं मिल रही है उस साइट को अप्रूवल, मतलब उस साइट पे ऐड दिखाने के लिए, तो वो ऐसी साइट को अप्रूवल नहीं देगा। लेकिन आप अगर ऐसी साइट पे कोई ऐसी थीम लगा के यूज़ कर रहे हो जिस पे ईजिली एड्स प्लेस हो सकते हैं, तो उस टाइम पे गूगल आपको अप्रूवल दे देगा। इसलिए आप वो थीम यूज़ करो जो थीम पे ईजिली एड्स प्लेस कर दिए जा सकें। ओके, चौथा जो फैक्टर है वो है साइट का नेविगेशन। अब देखो, साइट नेविगेशन का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, देखो जब कोई यूज़र डायरेक्ट हमारी साइट पे आता है तो वो हमारे कंटेंट तक कैसे आसानी से पहुंचे, ठीक है, उसके लिए नेविगेशन होता है। नेविगेशन में जैसे मेन्यू हम बोलते हैं, ठीक है, तो जैसे मेरा कंटेंट शायरी से रिलेटेड है, तो हमने अभी यहाँ पर देखो शायरी की एक नेविगेशन मतलब मेन्यू बना रखा। अब जो भी यूज़र आएगा अगर उसे शायरी पढ़ना है तो वो शायरी पे क्लिक करेगा और वो ईजिली हमारे शायरी वाले सेक्शन पे चला जाएगा। ओके, तो ये सबसे बेस्ट फैक्टर है जो गूगल देखता है, क्योंकि गूगल ये चाहता है कि जो भी यूज़र आ रहा है आपकी साइट पे वो इजीली आपके कंटेंट को फाइंड कर ले, ठीक है, तो इसलिए अपने नेविगेशन जो होते हैं उससे आप इजीली अच्छे से कस्टमाइज करो। पांचवा जो फैक्टर है वो होता है आपका कंटेंट। अब देखो, कंटेंट सबसे मेन फैक्टर है। अगर आप अपना कंटेंट का डिज़ाइन और बाकी जो कंटेंट की चीज़ें हैं, जैसे कंटेंट में वर्ड हो गया, ठीक है, उसके बाद आपको यूज़र की नीड, वैल्यू, लैंग्वेज, ये सभी चीज़ें अगर आप सही से नहीं करोगे तो गूगल आपको अप्रूवल नहीं देगा। अब यहाँ पर देखो, अब जैसे कि ये शायरी है, तो शायरी में क्या है, सबसे पहला फैक्टर मैं एक एक करके बताता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है कि हम जो भी शायरी डाल लें वो शायरी ऐसी होनी चाहिए जो कि गूगल पे इजीली ना मिले। मींस आज के टाइम पे क्या है, आप ऐसे कंटेंट पब्लिश करो अपनी साइट पे, ठीक है, जब तक अप्रूवल नहीं मिल रहा है, जो कि गूगल पे बहुत कम है, क्योंकि गूगल ये कहता है कि जो आर्टिकल पहले से ही गूगल में है अगर आप उसी पे कंटेंट लिखोगे तो हम आपकी साइट को अप्रूवल क्यों दें, क्योंकि आपसे हाई अथॉरिटी वाले लोग आपसे अच्छा कंटेंट लिख के गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहे हैं, और आपने एक नई साइट पे ऐसा कंटेंट लिख दिया जहां पर आप कभी रैंक ही नहीं कर पाओगे स्टार्टिंग में, तो उस साइट पे कभी ट्रैफिक नहीं आएगा, ठीक है। इस वजह से गूगल क्या करता है, उन साइट को अप्रूवल नहीं देता है। लेकिन आप ऐसे कंटेंट को शेयर कर रहे हो जिसपे बहुत कम रिजल्ट है, मतलब बहुत कम यूजर ने उस पर काम किया है, तो गूगल को क्या लगेगा कि ये बंदा ऐसे कंटेंट को कवर कर रहा है जो कि गूगल पे नहीं है, मतलब ये नई चीजें ला रहा है। तो हो सकता है कि गूगल आपको अप्रूवल दे, क्यों, क्योंकि उसे लगेगा कि ये नए यूजर को टारगेट कर रहा है, और अगर मेरी जो एड्स हैं वो न्यू यूजर को दिखेगी तो हमारे जो एड्स रन करने वाले मेंबर्स हैं, ठीक है, जो एड रन कर रहे हैं उनको अच्छा कन्वर्जन मिलेगा। इसलिए आप जो भी कंटेंट लिख रहे हो वो कंटेंट फाइंड करो गूगल पे कि वो कंटेंट आपका यूनिक कंटेंट होना चाहिए या फिर वो कंटेंट ऐसा कंटेंट होना चाहिए जिस पे बहुत कम कंपटीशन है और बहुत कम उसके रिजल्ट हैं। ओके, तो ये सबसे अच्छा फैक्टर है कंटेंट का। दूसरा आता है वर्ड। अब देखो, कोई भी हम कंटेंट लिख लें, जैसे ये मेरा शायरी का कंटेंट है, तो गूगल जनरली ये कहता है कि आप अपनी साइट पे वो कंटेंट, इतने वर्ड के कंटेंट लिखो जो कि रैंक करने में इजी हो आपके लिए, ठीक है। अब ये नहीं कि आप 2 से 3 वर्ड या फिर 50-100 वर्ड का आर्टिकल लिख के इजीली बस पब्लिश कर दो, ठीक है, और उसके बाद उस पर मैं अप्रूवल दे दूंगा। नहीं, गूगल ये कहता है कि आप कम से कम 1000 से 2000 वर्ड का तो कंटेंट लिखो ही, ताकि हम उस पर अच्छे से ऐड प्लेस कर सकें, ठीक है। तो इसलिए आप लोग अपने कंटेंट की जो लेंथ है, जो वर्ड की लेंथ है, उसे इम्प्रूव करो। आप 500 से 1000 वर्ड, 2000 वर्ड की तरफ मूव करो, ठीक है। स्टार्टिंग में तो कंटेंट इतने वर्ड के डालो ही डालो, और ज़्यादा वर्ड के कंटेंट होंगे तो वो इजीली रैंक भी होंगे। ये सबसे अच्छा फैक्टर है। तीसरा जो फैक्टर है, ठीक है, कंटेंट में, वो होता है यूज़र की नीड। अब जैसा कि मैंने बताया कि यूज़र मतलब जो गूगल है वो ये देखता है कि आप ऐसे कंटेंट पब्लिश करो जो बहुत कम है गूगल पे। तो जब आपका कंटेंट बहुत कम होगा, ठीक है, तो आप उन लोगों को टारगेट कर रहे हो जो गूगल पे सर्च तो कर रहे हैं लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिल रही है, तो आप अपनी न्यू ऑडियंस को न्यू वैल्यू दे रहे हो। तो ये चीज़ें गूगल देखता है कि आप उन लोगों को टारगेट कर रहे हो जिनके पास कोई रिजल्ट नहीं है, ठीक है। तो उस केस में आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। चौथी जो चीज़ होती है वो होती है वैल्यू कंटेंट।
अब देखो, जो भी कंटेंट हम पब्लिश कर रहे हैं वो कंटेंट केवल वर्ड से ही रिलेटेड होगा। अब जैसे ये मेरी शायरी कंटेंट है, ठीक है, तो शायरी में हम केवल शायरी डाल देते हैं तो हमारे यूज़र को ये पसंद भी नहीं आएगा और यूज़र कभी इस पे रुकेगा नहीं। तो जो एड्स इस पे प्लेस हो रही हैं वो यूज़र देखेगा ही नहीं और उससे कन्वर्जन नहीं मिलेगा। और गूगल उन एड्स के कन्वर्जन का और एड्स के इंप्रेशन का पैसा ले रहा है अपने इन्वेस्टर से। तो गूगल यही चाहेगा कि आप ऐसे कंटेंट लिखो जिस पे यूज़र होल्ड कर रहा है, मतलब वो आके रुक रहा है, आपके कंटेंट को रीड कर रहा है, ठीक है। तो उस टाइप के कंटेंट पे गूगल बहुत जल्दी अप्रूवल देता है। तो वो टाइप के कंटेंट कैसे बनते हैं? वो कंटेंट बनते हैं आपकी इमेज और वीडियो और इन्फोग्राफी, इन सब चीज़ों को ऐड करके एक हाई वैल्यू कंटेंट बनता है, ठीक है। चौथी जो चीज़ आती है वो आती है लैंग्वेज। अब आपको मालूम होगा कि गूगल एडसेंस पे अप्रूवल के लिए एक लैंग्वेज की पूरी शीट है कि कौन कौन से लैंग्वेज को गूगल एडसेंस अप्रूवल देता है। जनरली हिंदी और इंग्लिश पे तो आपको इजीली अप्रूवल मिल जाता है। बाकी साउथ की कुछ लैंग्वेज है, बंगाली लैंग्वेज हो गई, गुजराती हो गई, तो इन सब पे भी अप्रूवल मिल जाता है। लेकिन अगर हम व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज पे आर्टिकल लिखेंगे तो उस पर हमें अप्रूवल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए आप सबसे पहले गूगल लैंग्वेज पे जाओ, आपको मैं यहाँ पर सर्च करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि गूगल ये सभी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो अगर आपका जो आर्टिकल है वो इन सब लैंग्वेज में से है तो आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा और ये सबसे अच्छा फैक्टर है, ओके। तो आप जो भी कंटेंट लिखो वो इन लैंग्वेज में से ही होना चाहिए। अगर इन लैंग्वेज में वो कंटेंट नहीं आता, वो लैंग्वेज नहीं आती है, ठीक है, तो गूगल का अप्रूवल आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं कंटेंट नंबर पे। अब देखो कंटेंट नंबर, जैसा मैंने बताया कि आपकी जो कंटेंट की लेंथ होनी चाहिए वो ज़्यादा होनी चाहिए। सो गूगल इसके बाद ये भी देखता है कि आप जो कंटेंट पब्लिश कर रहे हो, ठीक है, वो कितने हैं आपकी साइट पे। मींस बहुत लोग कहते हैं कि आप अपनी साइट पे 20 कंटेंट पब्लिश करो। मैं इस समय आपको यही कहूँगा कि 20 कंटेंट पब्लिश नहीं, बल्कि आप 20 से 30 40 जितने कंटेंट हैं आप पब्लिश करते रहो। आपने साइट क्रिएट कर दी, आप डेली बेसिस पे डेली कंटेंट डालते रहो। जब 30-40 कंटेंट हो जाएं तो अपनी साइट को सबमिट करो, क्योंकि इस टाइम पे अप्रूवल नहीं मिल रहा है 20 कंटेंट पे। बहुत ऐसे केसेस में मैंने देखा है कि पहले तो आप लोगों को 10 कंटेंट पे भी अप्रूवल मिल जाता था, लेकिन अब 20 कंटेंट पे भी अप्रूवल नहीं मिल रहा है। बहुत से रेयर केस में किसी को मिल गया तो मिल गया, लेकिन जनरली बहुत लोगों को नहीं मिल रहा है। इसलिए आप 20-30 जितने भी कंटेंट लिख सकते हो लिखो, और जब 30 कंटेंट हो जाए तब आप अपनी साइट को सबमिट करो, ठीक है। इसलिए कंटेंट नंबर इंक्रीज करो। चौथा जो ये सातवां जो सबसे बेस्ट फैक्टर है वो है सर्च कंसोल का। अब गूगल क्या कहता है, ठीक है, जैसे कि एडसेंस जब हमें अप्रूवल देता है तो वो ये देखता है कि सर्च कंसोल पे आपकी साइट सबमिट है या फिर नहीं है। तो उसके लिए यूज़र हम मतलब जो सर्च गूगल का बॉट होता है वो जाता है और वो चेक करता है सर्च कंसोल का डाटा कि सर्च कंसोल पे इनकी क्या परफॉर्मेंस है। तो वो देखता है कि यहाँ पर इनकी साइट सबमिट है, इनके आर्टिकल इंडेक्स हैं, ठीक है, और इनकी साइट पे कोई भी इशू नहीं है। तो उससे एक गुड फैक्टर जाता है कि इनकी साइट गूगल पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो इनको हमें अप्रूवल दे देना चाहिए, ठीक है। यही देखो मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, पोस्ट का इंडेक्सिंग कोई इशू, मतलब यहाँ पर आप जब जाओगे कवरेज एरिया में तो जो भी साइट का आपका इशू होता है वो यहाँ पर शो हो जाता है कि कोई एरर तो नहीं है। तो जब गूगल देखता है कि कोई इनकी साइट पे एरर नहीं है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है इनकी साइट की, तो एडसेंस के पास एक अच्छा गुड फैक्टर मतलब एक अच्छा हिंट जाता है कि इसकी साइट जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो हमें इसको अप्रूवल देना चाहिए, ओके। तो इस बेसिस पे हमें अप्रूवल के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सर्च कंसोल का जो ट्रैफिक होता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, सर्च कंसोल हमारे कीवर्ड्स को प्रमोट करता है और उनसे ट्रैफिक आता है। तो गूगल एडसेंस पहले तो ये चीज़ नहीं देखता था, लेकिन अब वो भी ये चीज़ देखने लगा है कि आपकी जो साइट पे आपने कंटेंट पब्लिश किया है उसे गूगल प्रमोट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगर गूगल इसे प्रमोट कर रहा है और उनसे ट्रैफिक आ रहा है तो ये आपके लिए एक गुड थिंग्स है, ठीक है, जो कि गूगल एडसेंस के अप्रूवल दिलाने के लिए आज के टाइम पे काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी साइट पे कल की डेट में गूगल ने 770 लोगों को मेरा जो कंटेंट है वो इम्प्रेशन दिखाए हैं और उसमें मुझे 9 क्लिक मिले हैं, तो ये काफ़ी अच्छी है, ओके। तीसरी जो और आठवीं जो चीज़ आती है वो है ऑर्गेनिक ट्रैफिक। अब देखो जैसा मैंने बताया कि एडसेंस हमारी साइट पे ऐड दिखाने के लिए जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो एड्स रन करते हैं उनसे पैसे लेते हैं।
तो जो एडसेंस है वो कभी ये नहीं चाहेगा कि हम ऐसी साइट पे एडसेंस का अप्रूवल मतलब दें जहां पर कोई विजिटर आता ही नहीं है, क्योंकि जब हम वहां पर ऐड रन करेंगे तो वो ऐड कोई नहीं देखेगा और हम अपने जो यूजर हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं ऐड पे, उनसे हम इंप्रेशन के पैसे ले रहे हैं। तो जब तक आपकी साइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं आएगा, जब तक आप बाहर के विजिटर्स को नहीं लाओगे, ठीक है, जो कि गूगल पे सर्च करके आते हैं, तब तक आपकी साइट पे अप्रूवल के चांसेस नहीं बढ़ेंगे। आप अपनी साइट की कीवर्ड को रैंक करा के अपनी साइट की ऑर्गेनिक ट्रैफिक को इंक्रीज करो। यहाँ पर देख सकते हो कल की डेट में मुझे 15 का ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिला है। ओके, तो जब ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपका इंक्रीज होगा, जरूरी नहीं है कि 15, 20, 50 हो, 5, 10 भी चलेगा, ठीक है। जब ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपकी साइट पे आने लगेगा तो गूगल समझ जाएगा कि अब इसकी साइट जो है वो ग्रो हो रही है, आने वाले टाइम पे और भी ज़्यादा इसकी साइट पे ऑर्गेनिक यूज़र आने लगेंगे, तो इसकी साइट पे मुझे इंप्रेशन दिखाने में बेनिफिट होगा। ओके, तो उस टाइम पे गूगल क्या करेगा, आपकी साइट को अप्रूव करेगा। ये है 8वां फैक्टर। जो लास्ट फैक्टर है वो दिख नहीं रहा होगा, लेकिन वो फैक्टर है आपकी साइट की स्पीड। अब स्पीड क्या मैटर करता है? जनरली स्पीड तो ज़रूरी होता है एसईओ के लिए, लेकिन एडसेंस में क्या है कि जब तक आपकी साइट की लोडिंग स्पीड अच्छी नहीं होगी, ठीक है, तब तक जो एड्स होंगे वो ईजिली शो नहीं होंगे, और जब एड्स सही से शो नहीं होंगे तो जो इन्वेस्टर्स होंगे उनको प्रॉफिट नहीं होगा, आपके यूज़र को एड्स दिखेगी नहीं, और आपके यूज़र जो हैं वो एड्स पे क्लिक नहीं करेंगे, जिससे गूगल को फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आपकी साइट की स्पीड बहुत ही मायने रखती है कि आपकी साइट कितना टाइम ले रही है लोड होने में, कितने टाइम पे आपकी साइट पे एड शो हो जा रहे हैं। इसलिए अपनी साइट की जो स्पीड है उसे इम्प्रूव करो। ओके, तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो एक साइट को अप्रूव दिलाने के लिए काफ़ी हैं। और वीडियो लंबी हुई है, लेकिन जो चीज़ें मैंने बताई हैं अगर आप इसे सही से फॉलो करोगे तो मैं लिख के देता हूँ कि आपको फर्स्ट टाइम पे ही अप्रूवल मिलेगा। ओके, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ओके, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।